दोस्तों, जैसे ही 2025 का साल शुरू हुआ, साउथ एशिया में एक नई बेचैनी महसूस होने लगी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते पहले ही नाजुक थे, अब एक और नई आजमाइश से गुजर रहे हैं। दोनों मुल्कों के बीच की पुरानी दुश्मनी इतिहास के पन्ने पलटकर फिर से सामने आ गई है। बॉर्डर पर तनाव की लहर है और आम लोगों के दिलों में भी एक अनजानी सी घबराहट है। हर तरफ यही सवाल है, क्या इस साल कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख देगा? पहलगाम में हुए एक भयंकर धमाके ने दोनों देशों के बीच की दूरी को और भी बाधा दिया है। इस हमले के बाद कश्मीर की फिजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई है। लोग अपने घरों में बैंड हो गए हैं और हर तरफ सिर्फ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां दिख रही हैं। यह एक ऐसा पल है जब आम इंसान की जिंदगी सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस हो रही है। इंडिया ने तुरंत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि यह हमला उनकी सरजमीन से ऑपरेट होने वाले ग्रुप्स ने किया है। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो भी ऐसे अटैक्स की निंदा करता है। दोनों तरफ से डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन सच्चाई अभी भी धुंधली है। दुनिया भर की नजर अब साउथ एशिया पर टिक गई है। टेंशन अब सिर्फ लफ्जों तक सीमित नहीं रही। बॉर्डर पर दोनों तरफ की फौजें हाई अलर्ट पर हैं। हर छोटी सी हरकत पर आंखें टिकी हुई हैं और एक चिंगारी भी किसी बड़े आग का सबब बन सकती है। यह तनाव अब एक खौफनाक हकीकत बन चुका है, जहां जंग का खर्चा रोज बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों की फौजों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बॉर्डर पर टैंक्स, मिलिट्री कॉन्वॉयज और सोल्जर्स की मूवमेंट बढ़ गई है। एयरफोर्स और नेवी भी अपनी पोजीशंस ले रही हैं। आर्मी ड्रिल्स रोज हो रही हैं और हर तरफ एक जंग का माहौल बन गया है। ये सब देखकर लगता है कि दोनों तरफ कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कश्मीर की वादियों में एक बार फिर गोलियों की आवाज गूंज रही है। घरों की दीवारें गोलियों से छेद हो गई हैं और लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए छुपने पर मजबूर हैं। स्कूल बैंड हैं, बाजार सुनसान हैं और हर तरफ सिर्फ खौफ का माहौल है। यह सब देखकर लगता है कि अमन अब सिर्फ एक सपना बन गया है। मीडिया में हर तरफ एक ही चर्चा है, क्या 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच सच में जंग हो सकती है? न्यूज चैनल्स पर एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपने डर और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हर घर में, हर गली में यही सवाल घूम रहा है, क्या हम एक और जंग के दौर की तरफ बढ़ रहे हैं? अगर जंग हुई तो इसके नतीजे सिर्फ मिलिट्री या पॉलिटिकल नहीं होंगे, बल्कि आम इंसान की जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बादी, लाखों लोगों का घर से बेघर होना और एक बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का खतरा है। ये जंग सिर्फ दो मुल्कों की नहीं, बल्कि पूरे साउथ एशिया की तकदीर को बदल सकती है। तो दोस्तों, आज हम इन सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। क्या 2025 में सच में जंग का खतरा है? क्या इस तनाव का कोई हल निकल सकता है? आइए ये सफर में हमारे साथ चलिए, जहां हम फैक्ट्स, एनालिसिस और ग्राउंड रियलिटी के जरिए इस मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। 2 और 20 अप्रैल 2025। यह तारीख अब सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि एक ऐसी याद बन चुकी है जो दोनों मुल्कों के बीच की ताना बाना को हमेशा के लिए बदल देगी। सुबह का वक्त ही था, लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि आज का दिन इतना भारी साबित होगा। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत शहर पहलगाम में एक जबरदस्त धमाका हुआ। यह धमाका इतना शदीद था कि आसपास की इमारतें तबाह हो गई और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। अचानक से लोगों की चीखें, एम्बुलेंसेस की आवाज और धुआं ही धुआं छा गया। पहलगाम, जो हमेशा से अमन और सुकून की मिसाल था, आज एक जंग का मैदान लग रहा था। इस धमाके में 26 बेकसूर लोग अपनी जान से हाथ धोए थे। इनमें से अक्सर हिंदुस्तान के टूरिस्ट थे जो यहाँ की खूबसूरती देखने आए थे। उनके सपने, उनकी खुशियां, सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। रेस्क्यू वर्कर्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि कई जिंदगियां बच नहीं सकी। घाम और खौफ का माहौल हर तरफ था। धमाके के कुछ ही घंटों बाद हिंदुस्तान की सरकार ने मीडिया के जरिए सीधा पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। एंकर्स ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया। बिना किसी तहकीकत के पाकिस्तान पर दोष डाल दिया गया। ये इल्जाम सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि दोनों मुल्कों के बीच बरसों पुरानी दुश्मनी को फिर से जिंदा करने का सबब बन गया। पाकिस्तान की हुकूमत ने फौरन इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इस हमले से कोई लेना देना नहीं और ये एक साजिश है जिससे दोनों मुल्कों के बीच अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाया जा सके। पाकिस्तान ने सिर्फ इनकार ही नहीं किया, बल्कि खुली तहकीकात की दरख्वास्त भी की ताकि असल मुजरिम सामने आ सके।
लेकिन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की बात सुनने से इनकार कर दिया। भारत ने अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते पाकिस्तान से तोड़ दिए। इंडियन एम्बेसी के दरवाजे बैंड हो गए। दोनों मुल्कों के डिप्लोमेट्स वापस बुलाए गए। सिर्फ यही नहीं, इंडस वाटर ट्रीटी, जो दोनों मुल्कों के बीच पानी की तकसीम का एक अहम मुआहिदा था, उसे भी रद्द कर दिया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौज की तादाद में इजाफा कर दिया गया और दोनों तरफ टेंशन बढ़ गई। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि आम लोग समझ ही नहीं पाए कि एक दिन में सब कुछ कैसे बदल गया। पाकिस्तान ने भी जवाब में सख्त कदम उठाए। सबसे पहले अपने एयर स्पेस को इंडियन एयरलाइंस के लिए बैंड कर दिया। इस फैसले से न सिर्फ दोनों मुल्कों के सफर पर असर पड़ा, बल्कि पूरे रीजन की इकोनॉमी भी मुतासिर हुई। एयरपोर्ट पर खड़े हुए जहाजों की लंबी कतारें, कैंसिल्ड फ्लाइट्स की अनाउंसमेंट्स और लोगों की परेशानी ने सबको बेचैन कर दिया। पूरे पाकिस्तान में हिंदुस्तान के खिलाफ गुस्से का माहौल बढ़ता गया। शहरों शहरों प्रोटेस्ट होने लगे। लोग सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तानी परचम लहराते हुए लोग हिंदुस्तान के खिलाफ नारा लगाने लगे। मीडिया पर भी हर तरफ एक ही बात हो रही थी, बदले की, इंसाफ की और अपनी इज्जत बचाने की। चाय की दुकानें, बाजार, हर जगह लोग हिंदुस्तान से बदला लेने की बात कर रहे हैं। घरों में, ऑफिस में, हर जगह एक ही सवाल है, अब आगे क्या होगा? क्या ये आग और भड़केगा या कोई रास्ता निकल पाएगा? ये एक ऐसा मोड़ है जहां दोनों मुल्क जंग के बिल्कुल करीब खड़े हैं और हर तरफ बेचैनी और खौफ का माहौल है। पहलगाम हमले के बाद से लाइन ऑफ कंट्रोल यानी लोची पर हालत बहुत खराब हो गए हैं। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, जिसमें बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौज लोची पर अपनी अपनी पोजीशन मजबूत कर रही है। हिंदुस्तान की तरफ से फौज की तरफ से तेज हरकतें देखने को मिल रही हैं। हिंदुस्तान की फौज लोच के पास अपनी तादाद बढ़ा रहा है और हैवी वेपन्स भी तैनात कर रहा है। पाकिस्तान की फौज भी किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान की फौज के जवानों के हौसले बुलंद हैं और वो अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगा देने को तैयार हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ से किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी सरहदों पर हमेशा चौकसी बरकरार है और हर सिपाही अपनी ड्यूटी पर मुकम्मल हौसले के साथ ममूर है। यह तैयारी सिर्फ लफ्जों तक महदूद नहीं, बल्कि हर पल हर लम्हा हमारी फौज अपने मुल्क की हिफाजत के लिए मुस्तैद है। दुश्मन की कोई भी छोटी से छोटी हरकत भी हमारी नजर से बच नहीं सकती। पाकिस्तान की फौज ने बराबर साबित किया है कि वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पाकिस्तान की फौज दुनिया की सबसे बेहतरीन फौजों में से एक है। उनकी ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और जज्बा उन्हें हर मैदान में सबकत दिलाता है। यह फौज सिर्फ जंग के मैदान में नहीं, बल्कि अमन के दौर में भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती है। हर सिपाही अपने वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए हमेशा तैयार है। उनकी हिम्मत और लागन पूरे मुल्क के लिए फख्र का सबब है। हमारे जवान हर मैदान में अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, चाहे वो बर्फ से ढकी हुई सरहद हो या रेगिस्तान की तपती जमीन। हर जगह हमारे जवान अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। उनकी मेहनत और कुर्बानियों की वजह से ही आज पाकिस्तान महफूज है। ये जवान सिर्फ फौजी नहीं, बल्कि मुल्क के असल हीरो हैं, जो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर हम सब की हिफाजत करते हैं। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब भी है, जो किसी भी दुश्मन के लिए एक बड़ा खतरा है। यह एटम बॉम्ब सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि पाकिस्तान की आजादी और खुदमुख्तारी की निशानी है। दुनिया भर में पाकिस्तान की इस क़ुव्वत को तस्लीम किया जाता है। यह हथियार हमारे दुश्मनों के लिए एक सख्त पैगाम है कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान की एटम बॉम्ब पाकिस्तान की हिफाजत के लिए एक गारंटी है। यह गारंटी है कि कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की तरफ बुरी नजर से नहीं देख सकता। हमारी क़ुव्वत, हमारी हिम्मत और हमारी टेक्नोलॉजी सब मिलकर पाकिस्तान को न सिर्फ महफूज बनाते हैं, बल्कि दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हर न्यूक्लियर फैसिलिटी की सख्त हिफाजत की जाती है, ताकि मुल्क की सलामती किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज न हो। पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में हिंदुस्तान को अपनी सरजमीन पर कब्जा नहीं करने देगा। हर फोरम पर, हर मौका पर पाकिस्तान ने अपना स्टांस वाज़ेह किया है। यह पैगाम सिर्फ लफ्जों तक महदूद नहीं, बल्कि हमारी फौज की तैयारी और क़ुव्वत भी इस बात का सबूत है। पाकिस्तान की हुकूमत और फौज दोनों मिलकर मुल्क की हिफाजत के लिए एक पेज पर हैं। पाकिस्तान की फौज हिंदुस्तान की हर हरकत पर नजर रखे हुए है और किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। सरहदों पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, ताकि किसी भी गैर मामूली हरकत को फौरन नोटिस किया जा सके। कमांड सेंटर्स में 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है,
और हर सिपाही अपनी ड्यूटी पर पूरे जीएम है। ये निगरानी सिर्फ जंग के वक्त ही नहीं बल्कि अमन के दौर में भी बरकरार रहती है। पाकिस्तान की आवाम अपनी फौज के साथ है और किसी भी मुश्किल घड़ी में अपनी फौज का साथ देगी। हर शहरी छोटा हो या बड़ा अपनी फौज पर फख्र करता है। जब भी मुल्क पर कोई मुश्किल वक्त आता है, आवाम और फौज एक होकर दुश्मन का मुकाबला करते हैं। यह वहदत ही पाकिस्तान की असली ताकत है, जो हर दुश्मन को पैगाम देती है कि पाकिस्तान न सिर्फ फौज बल्कि आवाम की कुव्वत से भी मजबूत है। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि उसके पास चीना जैसा सच्चा दोस्त है। चीना ने पहलगाम हमले की निंदा की है और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक हमायत का ऐलान किया है। चीना पाकिस्तान को हथियार भी मुहैया कराता है, जिससे पाकिस्तान की फौज और भी मजबूत होती है। चाइना ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ेगा। चाइना की मौजूदगी से हिंदुस्तान पर भी दबाव बढ़ता है। हिंदुस्तान को यह बात समझनी चाहिए कि अगर वो पाकिस्तान पर हमला करता है तो यूएस चाइना का भी सामना करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करता है तो उसे सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि और भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चुनौती तो चीन की है। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करता है तो चीन खामोश नहीं बैठेगा। ऐसे में हिंदुस्तान को दो तरफा जंग लड़नी पड़ेगी, जो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा हिंदुस्तान को अपनी अंदरूनी मुश्किलात से भी दो चार होना पड़ेगा। कश्मीर में लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शन, नक्सलिज्म की समस्या और आर्थिक मंदी भी हिंदुस्तान के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए, जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती। जंग तो सिर्फ तबाही और बर्बादी लाती है। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो इसके नतीजे बहुत ही भयानक होंगे। लाखों बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा देंगे, शहर के शहर तबाह हो जाएंगे, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, जंग के जख्म सदियों तक हरे रहेंगे। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं। अगर इनके बीच जंग होती है तो यह न्यूक्लियर वॉर में भी तब्दील हो सकती है। न्यूक्लियर वॉर का मतलब होगा दुनिया का विनाश। दोस्तों, जंग में कोई नहीं जीतता, जंग में सिर्फ हार होती है। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो इसमें दोनों ही मुल्क हारेंगे। हिंदुस्तान को अपनी फौज और अर्थव्यवस्था का भारी नुकसान होगा। पाकिस्तान को भी अपने लोगों और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो इंसानियत का होगा। लाखों लोग अपनी जान गंवा देंगे, करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे। जंग के बाद की दुनिया और भी ज्यादा खतरनाक और अस्थिर होगी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अपनी तमाम समस्याओं का हल बातचीत के जरिए निकालना चाहिए। जंग कोई हल नहीं है। जंग तो सिर्फ तबाही और बर्बादी लाती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अपने रिश्ते सुधारने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। दोनों मुल्कों को अपने लोगों की भाईचारा और अमन के लिए काम करना चाहिए। याद रखिए, बात से बात बनती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पास अभी भी वक्त है कि वो जंग के रास्ते पर चलने से पहले रुक जाएं और अमन का रास्ता अपनाएं।